तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर टेल्स इन हिंदी में। तो दोस्तों, इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं आपको हॉरर कहानी मेरी जुबानी। अगर आपको भी भूतिया और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए करते हैं आज की कहानी को शुरू। और आज की कहानी बेहद डरावनी और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसी होने वाली है। तो इस कहानी को कृपया अपने रूम की सारी लाइट बंद कर कानों में ईयरफोन्स लगाकर ही सुने, जभी इस कहानी का आपको आनंद आने वाला है। और चलते हैं एक नई हॉरर दुनिया में। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसका नाम है सुरेश। सुरेश करीब 25 साल से ट्रक चला रहा था और उसकी एज कुछ 55 के करीब थी। वह अपने 25 साल के अनुभव में कभी भी इस घटना को नहीं दोहरा सकता है, क्योंकि यह घटना ऐसी है जिसे अगर वो आज भी सोचता है तो उसके रोंगटे और पैरों चरे ज़मीर खिसक जाती है। तो चलिए और बताते हैं पूरी घटना को। तो आज टाइम था कुछ 10:30 बजे का और तभी सुरेश पर फ़ोन आता है कि आज आपको मुंबई से उत्तराखंड की ओर जाना है और अपने माल को डिलीवर करना है। जैसे ही वो ट्रक को भरता है और भरने के बाद कुछ 11 बजे से वह ट्रक को चालू कर रात के समय ही निकल जाता है। और आज उसके साथ उसका हेल्पर भी नहीं था। आज उसे पूरी रात अकेले ही सफ़र करना था और वह उत्तराखंड के घने जंगलों और सुनसान हाईवे पे निकल जाता है। जैसे ही वह जाता है कुछ 12 बजे का टाइम हो जाता है और वह अपने ट्रक में चलाने में व्यस्त था और चलता जा रहा था। तभी सामने उसे एक वृक्ष के नीचे एक महिला मिलती है जो कि उसे हाथ दे रही थी ट्रक को रोकने के लिए। तो उसने उस महिला को देखा और सुरेश अब गंभीर सोच रहा था कि इतनी रात को इस सुनसान जंगल में वो महिला क्या कर रही है। उसने सोचा कि ये कोई मददगार होगी और इसे मदद की ज़रूरत होगी, क्यों ना इसे मैं पूछ लेता हूँ इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। मैं पूछता हूँ और महिला से पूछता हूँ, अरे बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? और वो महिला इस पर कुछ नहीं जवाब देती है। मैं दोबारा उसको पूछता हूँ, हेलो बहन जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? आप इतनी रात को इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रही हो? महिला अब थोड़ी बोलती है और भारी आवाज़ में बोलती है, भैया कुछ नहीं, मैं राहगीर हूँ और मैं आगे ही जा रही हूँ। तो आप क्या मुझे अपने ट्रक में आश्रय दे सकते हो? सुरेश को उस महिला पर दया आ जाती है। वो सोचता है कि इतनी रात को इस महिला की मदद करना ही अच्छा रहेगा और वह उस महिला को उस ट्रक में आश्रय दे देता है और वह चलने लगता है। और अब महिला चुपचाप उसके पास ही बैठ जाती है और उससे के जवाब का कुछ भी जवाब नहीं देती है। फिर सुरेश भी पूछता है कि ये महिला शायद शर्मा रही होगी, मैं अब इससे कुछ सवाल नहीं करता हूँ, चलता हूँ। तो इसी तरह वो स्टार्ट करता है और चलने लगता है। कुछ 15-20 मिनट ट्रैक चला होगा और जब भी उसका ट्रैक ख़राब हो जाता है, मतलब कि अपने आप कुछ अजीबोगरीब आवाज़ करने लगता है और वहीं पर गरीब हो जाता है और वहीं पर रुक जाता है। तो वो है महिला से कहता है, आप यहीं बैठो, मैं अभी देखकर आता हूँ कि क्या हुआ है। जैसे ही सुरेश ट्रैक से निकलता है और उसको चेक करता है और जैसे ही वह चेक करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे मानो उसके पीछे कोई हो और उसके पैरों की आवाज़ भी उसे आ रही थी। वह जल्दी से ट्रैक को देखता है और सही करके वापस ट्रैक में जाने लगता है और वह देखता है कि महिला अब ट्रैक में नहीं थी। वह बहुत ही अब डर जाता है। वह सोचता है कि इतनी रात को महिला मुझे बिना बताए कहाँ चली गई और वह सोचता है शायद उसका रास्ता आ चुका होगा और वह जा चुकी होगी। तो वह बिना कुछ संकोच करके चलने लगता है। जैसे ही वह चलता है और जाने लगता है तो वह 15-20 मिनट के बाद उसे फिर से एक वृक्ष दिखाई देता है और अब की बार वह नज़ारा देखने लायक था, क्योंकि वही महिला उस वृक्ष के नीचे फांसी से लटक रही थी। वह चिल्लाता है और कहता है
कि आप क्यों ये क्या कर रही हो। जल्दी से वह बहुत चिल्लाता है, पर महिला एक क्रीमी सी स्माइल करती है और उसे देखने लगती है और उसकी तरफ फांसी में लटकी लटकी जोर जोर से हंस रही थी। अब सुरेश समझ जाता है कि यह एक आत्मा है जो कि मुझे डरा रही है और उसे भ्रमित कर रही है। अब सुरेश को बहुत ही डर लगने लगता है और उसकी दिलों की धड़कन बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगती है और वह कैसे भी करके इस रास्ते को अब पार करना चाहता था और वह अपने ट्रैक को स्टार्ट करके चलने लगता है। और जैसे ही वह चलता है, वह क्या देखता है कि जैसे उसके पीछे किसी कंधे पर उसके हाथ रखा हो। वह धीरे से मुड़कर देखता है तो वही महिला उसके पीछे बैठी हुई जोर जोर से हंस रही थी और महिला का चेहरा ऐसा लाल था कि मानो वह बहुत ही गुस्से में हो। उसके खून इतने बड़े बड़े, उसकी आंखों से खून टपक रहा था और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से क्रीमी सी स्माइल दे रही थी और बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। इस तरह सुरेश अपने ट्रैक को छोड़कर भागता है और जंगलों की ओर चलने लगता है। अब सुरेश के पास कोई भी उपचार नहीं था कि वह इस जाल से मुक्त हो सके और उसे लग रहा था कि मेरा आज अंत आ चुका है। वह भागने लगता है और उसे महिला हर एक वृक्ष पर फांसी पर लटकी हुई दिख रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और कह रही थी, आज तुम्हारा अंतिम समय है। आज के बाद तुम कभी भी इस ट्रैक को नहीं चला पाओगे और इसी ट्रैक से आज तुम्हारी मौत होगी। और वह चलने लगता है और ज़ोरों ज़ोर से भागने लगता है और क्या देखता है कि वह भाग रहा है पर वह वहाँ पर ही घूम रहा है, वह आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो क्या सोचता है कि ट्रैक में जाने से ही भलाई होगी और वह ट्रैक में जाने लगता है और ट्रैक में जाकर वह स्टार्ट कर देता है। इस बार महिला को फिर से वह उसी सीट पर देखता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और अब सुबह का टाइम हो चुका था। कुछ ट्रैक के सामने अब इंसान भी आ चुके थे और जैसे ही सुरेश देखता है कि कुछ इंसान आ चुके हैं तो वह अब राहत की सांस लेता है और पूरी घटना को अपने मित्रों और उन इंसानों को बताता है। जिसके बाद सुरेश ने कभी भी अकेले और रात का सफ़र करना बंद कर दिया और इस घटना को वह याद कर कर हमेशा उसके रूह काँप जाती है। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।